किसी भी दिन पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को खाना खिलाओ। यह एक उपाय है, सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे और पितृदोष तुरंत दूर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इस उपाय से न केवल पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि शनि देव भी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष और श्राद्ध के बहुत ही प्रिय दिन चल रहे हैं। पितृपक्ष 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और उससे पहले या फिर उसी दिन यानी 2 अक्टूबर को आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सर पितृ अमावस्या है। आपको अपने जीवन में कुत्ते को एक चीज़ खिलानी है, लाखों करोड़ों दुख दूर हो जाएंगे और घर में धन की बरसात होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, अगर कोई अपने पूर्वजों को प्रसन्न करता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जिनके घर में पूर्वज प्रसन्न रहते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके पूर्वज कभी आपसे नाराज ना हो, और अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं या आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो समझें कि पूर्वज पक्ष में दोष है। पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को एक चीज़ खिलाने से समझिए कि आपके शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों न हों। और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आने वाला समय आपके जीवन में अच्छा समय होगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, दुख और गरीबी कभी निवास नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले पहले उपाय की। पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान कौन सा पहला उपाय करना चाहिए? अगर आप यह करते हैं तो आपके घर में पितृदोष नहीं होता है, कभी कभी आपके पूर्वज आपसे नाराज नहीं होते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको सफ़ेद फूल लेने हैं, किसी भी रंग के सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। अब आपको अपने मुख्य दरवाजे पर सफ़ेद फूल रखना है। सुबह में आपको अपने मुख्य द्वार पर फूल रखना है और शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 तिल के तेल या सरसों के तेल के दीपक जलाने हैं। ये पूर्वजों के लिए होंगे। जो भी यह उपाय करता है और अपने घर के मुख्य द्वार पर फूल रखता है और शाम को दीपक जलाता है, उसके पूर्वज कभी नाराज नहीं होते, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें कि आपको केवल सफ़ेद रंग के फूल खरीदने हैं, किसी और रंग के फूल नहीं। आपको लाल रंग के फूल या किसी अन्य रंग के फूल नहीं लेने हैं, केवल सफ़ेद रंग के फूल अपने पूर्वजों के लिए लेने हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना ना भूलें, क्योंकि यह दिशा आपके पूर्वजों और यमराज की दिशा है। इसलिए जब भी आप शाम को दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं, चाहे आप तिल का तेल इस्तेमाल करें या सरसों का तेल, तब अपने पूर्वजों का ध्यान करें और घर का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पूर्वज आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष के कारण घर में कभी धन की कमी नहीं होती। आपके जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं कभी नहीं बढ़ती। अब बात करते हैं पितृपक्ष की। वह कौन सी चीज़ है जिसे किसी भी दिन कुत्ते को खिलाना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप शनि के दोष से पीड़ित हैं, क्या आप शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, शनि की ढैया चल रही है या शनि की कोई महादशा चल रही है, या मान लीजिए आपको नहीं पता कि शनि साढ़े साथी में है, लेकिन आपके जीवन में दुख और परेशानी है, आपके कई शत्रु हैं। क्योंकि आज के समय में अगर व्यक्ति सफल होता है तो उसके और अधिक शत्रु बनते हैं। यह कड़वा है लेकिन सच है। अब देखिए, यह ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपका शत्रु हो, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो। आज के समय में आपको हमेशा सावधान रहने और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। इसी समय अगर शनि के दुख आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारा दुख आता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। साथ ही अगर पूर्वज नाराज होते हैं तो जीवन में बहुत दुख और परेशानी आती है, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, खासकर घर में शांति, सुख और समृद्धि के लिए। धन के लिए हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे पूर्वज खुश होते हैं
और उनकी आत्मा संतुष्ट होती है, तब वे हमें पूर्ण आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी नहीं आती। तो अब हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह यह है कि अगर आप कुत्ते को इस एक चीज़ को खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि न तो दुख और न ही धन की कमी कभी आपके जीवन में आएगी और आपके शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो वह कौन सी चीज़ है जो आपको कुत्ते को खिलानी है? अगर आपको खिलाना है तो यहाँ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो भी खाना आपके घर में बनता है, चाहे वह पूरी हो या रोटी, आपको उसमें से एक रोटी लेनी है। उस रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी उंगली से छूकर लगाना है और फिर उस रोटी को कुत्ते को खिलाना है। ध्यान रखें कि जो भी रोटी आप कुत्ते को खिलाएं उस पर बहुत ही कम सरसों का तेल लगाएं। जब आप पितृपक्ष में यह रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो समझिए कि चाहे आपके पूर्वज कितने भी नाराज क्यों ना हो, चाहे आपके कितने भी शत्रु हों, चाहे पितृदोष कितना भी बड़ा हो, यह सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही शनिदेव खुद आपकी रक्षा करते हैं और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अब देखिए, पितृपक्ष के दौरान अगर आप कुत्ते, गाय या कौवे को कुछ भी खिलाते हैं तो आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आप कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं, क्योंकि कुत्तों को दूध बहुत पसंद होता है। इसलिए समझ लीजिए कि अगर आप कुत्ते की सही सेवा करते हैं, विशेषकर अगर वह काला कुत्ता हो, तो यह शनि के दुखों को भी शांत करता है। अगर आप किसी भी कुत्ते की सेवा करते हैं तो आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप जल्दी से धनी बनना चाहते हैं तो इस पितृपक्ष में कुत्ते को जरूर कुछ खिलाएं, क्योंकि 2024 का साल शनि देव का है और जिस व्यक्ति को उनका आशीर्वाद मिलता है वह बहुत जल्दी धनी बन जाता है। अगर संभव हो तो इस पितृपक्ष में इस उपाय को जरूर करें ताकि पितृदोष दूर हो और आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। आप इसे जितनी बार कर सकते हैं करें, यह बहुत अच्छा है। अगर आप इसे बार बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक बार यह उपाय अवश्य करें। अब जल्दी से हम तीसरे उपाय की बात करते हैं। यह उपाय करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। जब आपके घर में पूर्वजों का आशीर्वाद होता है तो उस घर में कोई परेशानी या आपदा नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, आपके धन में वृद्धि हो, घर में कभी अनावश्यक खर्च न हो और आप अमीर से अमीर बनते रहें, तो आपको यह तीसरा उपाय करना होगा। जो भी आप अपने पूर्वजों के लिए घर में बनाते हैं, चाहे वह पूरी, हलवा, खीर हो, सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि इसे किसे अर्पण करना है, गाय को या अपने पूर्वजों को। यह बात बहुत से लोगों को भ्रमित करती है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। जब भी आप अपने पूर्वजों के लिए खाना बनाते हैं तो सबसे पहले आपको भोजन को एक प्लेट में लेना होता है। अब आपको एक उपला, गोबर का उपला लेना होता है। इसे अच्छे से गैस पर जलाना होता है। जब यह अच्छी तरह से जल जाए तो इसमें देसी घी 3 बार डालना है। फिर जो भी आपने पूरी, हलवा, खीर बनाई हो उसे इस उपले पर 3 बार चढ़ाना है। इस प्रक्रिया में आपको स्वधा 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 कहना है, जिससे आपके पूर्वजों को यह भोजन सीधे तौर पर प्राप्त हो जाता है और आपके घर में कभी पितृदोष नहीं होता। जो लोग इस उपाय को नहीं जानते उन्हें पितृपक्ष में इसे अवश्य करना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।